साथियों नमस्कार। नेशनल पोर्टल यूडाइस प्लस पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ आपके विद्यालय की और साथ में आपके विद्यालय के टीचर्स मॉड्यूल के प्रोफाइल के अपडेशन के पश्चात वर्तमान समय में जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है वो है स्टूडेंट की प्रोफाइल का अपडेशन, अर्थात स्टूडेंट्स डेटा मैनेजमेंट को अपडेट करना। इस प्रक्रिया में आपको अपने विद्यालय के छात्रों की 54 बिंदुओं की जानकारी अर्थात बच्चों की प्रोफाइल 54 बिंदुओं में अपडेट करना है। इन्हें अपडेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम एक एक विद्यार्थी को जोड़ें और दूसरा बहुत ही शानदार तरीका इसमें उपलब्ध करा दिया गया है कि हम अपने विद्यालय के समस्त कक्षाओं के समस्त बच्चों को एक साथ बल्क अपलोड कर सकते हैं और उनकी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। खैर, आज के वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो टीचर्स की तरफ से एक कमेंट था। पहला कि अगर हमने गलत सेक्शन क्रिएट कर दिया तो उस सेक्शन को कैसे सुधारें, क्योंकि सेक्शन का जो क्रिएशन है वो सबसे पहला काम है। और दूसरा हम चर्चा करेंगे साला में यदि कोई गलत छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो गई या कोई अतिरिक्त छात्र को आपने अपडेट कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसे हम किस तरीके से ठीक करें, हम इन्हीं दो बिंदुओं पर शॉर्ट में आपसे चर्चा करेंगे। जाहिर है आपको ये काम करने के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर विजिट करना होगा, तो हम सर्च बॉक्स में इसको सर्च करके और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने में ध्यान इसको दीजिएगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे पहुंचेंगे और यहाँ पर लॉगिन फॉर 2022-23 ये दिया हुआ है और यहाँ पर आप किस बात के लिए लॉगिन कर रहे हैं ये भी बाकायदे आपको स्पष्ट दिखता है। स्टूडेंट्स मॉड्यूल, यहाँ पर आपको सिंपली अपना स्टेट चूज करना है और गो पर क्लिक करना है। फिर से ये स्क्रीन सामने होगा, यहाँ पर आपको आपका स्टेट दिखेगा। अपने स्टेट पर जैसे ही आप माउस ले जाएंगे हाइपरलिंक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिक कर देना है। ये आपका यूडाइस प्लस का लॉगिन पेज दिखेगा। यहाँ यूज़र आईडी, अपने विद्यालय का डाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और इस तरीके से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। आपको एक यहाँ स्क्रीन दिख रही है, यहाँ आपने जिस विद्यालय की यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया है उसकी प्रोफाइल दिखेगी। अगर यहाँ पर कुछ संशोधन आपको समझ में आता है तो स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पर क्लिक करके वहाँ से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। क्लोज पर क्लिक करने के बाद ये आपका स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करने का पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। चूँकि हमारा ये वीडियो आज दो बिंदुओं पर है जो समस्या शिक्षकों की तरफ से आ रही थी सेक्शन मैनेजमेंट पर। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे ये बच्चों की संख्या सब दिख रही है और ये आपका सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर अपन देखें कक्षा 8 में ये सेक्शन और कक्षा 9 में इस तरीके से सेक्शन दिख रहा है। तो ये सेक्शन ये गलत टाइप से दिख रहा है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया कि स्टूडेंट की प्रोफाइल को अपडेट करने के पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट, आपको अपने प्रत्येक कक्षा, जो आपके विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं उन प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन हैं उसके अनुसार से आपको सेक्शन क्रिएट करना है और वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं सेक्शन मैनेजमेंट से। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ध्यान से आप सुनेंगे। इसमें आपका विद्यालय, जिस विद्यालय के यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है उस विद्यालय में जितने कक्षाएं संचालित हैं वो सारी कक्षाएं आपको यहाँ पर दिखेंगी। अब हम यहाँ पर एक बड़ी गलती कर देते हैं शुरुआत में। अब तो आपको समझना है इस चीज़ को, अब कम लोग गलती कर रहे हैं। अपन यहाँ से क्लास चूज करके और सीधे यहाँ पर मीडियम चूज करके और ऐड सेक्शन कर देते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। ये सारे जो आपके
विद्यालय की जो जितनी कक्षाएं संचालित हैं, आपका विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। जिस कक्षा में सेक्शन क्रिएट करना हो या आपने गलत कर दिया हो, उस कक्षा पर सिंपली आपको माउस ले जाके ऐसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इस स्क्रीन में आप अपने सेक्शन को एडिट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है सेक्शन एलियास, मतलब ये सेक्शन एलियास में नॉट एप्लीकेबल ही रहना चाहिए। जैसे आपका सेक्शन ए है नॉट एप्लीकेबल, ये ठीक है। ये सेक्शन बी में 2 बार यहाँ पर आ गया है, तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे एडिट में जाने के बाद यहाँ पर सेक्शन एलियास को आपको डिलीट कर देना है, और मीडियम आप अपना जो भी आपके यहाँ मीडियम आपने भरा होगा पहले वो यहाँ शो होगा, और इसके बाद यहाँ अपडेट पर क्लिक करना है। मैसेज भी आपको दिखेगा कि आपका सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। आइए चेक कर लेते हैं। स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे, ये देखिए आपने कक्षा 9वीं में ठीक किया, ये देखिए ABC अब दिख रहा है। अब कक्षा 8 का जो सेक्शन है AA यहाँ पर दिख रहा है, हम उसको भी ठीक कर लेते हैं। फिर से अपन पहुँचेंगे सेक्शन मैनेजमेंट पर और कक्षा 8 में क्लिक करेंगे, ये देखिए एलियास में दिख रहा है A। फिर से हम एडिट पर क्लिक करेंगे और सेक्शन एलियास को डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद आपका जो मीडियम है वो और यहाँ से अपडेट कर देंगे। फिर से चेक कर लेते हैं, स्कूल डैशबोर्ड में गए, ये देखिए आपका सारे सेक्शन अब बिल्कुल ठीक हो गए। तो इस तरीके से आपको सेक्शन क्रिएट करना है किसी भी, मान लीजिए किसी कक्षा में, यदि आपको किसी भी कक्षा में नया सेक्शन क्रिएट करना हो, उदाहरण के लिए ये 10th में आपका C सेक्शन तक है, हमें D भी बनाना है, तो सिंपली यहाँ पहुँचेंगे और क्लास 10th में किया, ये D ऑटोमेटिक वहाँ पर जहाँ तक आपने बनाया है उसके आगे वाला अपने आप यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर ये जो फील्ड है एलियास, यहाँ पर आपको ब्लैंक रखना है, यहाँ कुछ भी नहीं भरना, बस यहाँ मीडियम सेलेक्ट करके एड सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, नया सेक्शन बन जाएगा। आइए मित्रों दूसरी बात अपन सीखते हैं। आइए अब दूसरे बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि उन बच्चों की जिनकी प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी है अथवा अभी प्रोफाइल अपडेशन प्रोग्रेस में है, उन बच्चों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ये जो दिख रहा है आपका सामने स्क्रीन में, यह स्क्रीन हमें स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद मिलती है। सिंपली आपको यहाँ से व्यू मैनेज पर पहुँचना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट है वो एंट्री स्टेटस में यहाँ पर दिखेगा कंप्लीटेड, और फॉर्म स्टेटस आपको पूरा ग्रीन कलर में दिखेगा, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और आपका स्टूडेंट फैसिलिटी। और अगर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बात करें तो यहाँ एक चौथा टैब भी दिखेगा वोकेशनल एजुकेशन का। अगर प्रोफाइल कंप्लीट है तो आपके ये सभी रेक्टेंगुलर जो बॉक्स हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे। यहाँ से अगर किसी का गड़बड़ है तो आपको यहाँ पर एक डिलीट का बटन दिया हुआ है, इस डिलीट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ बाकायदे उस बच्चे को आप क्यों कर रहे हैं डिलीट, ये 4 जो रीज़न है ड्रॉप डाउन में, इनमें से एक आपको देना होगा, और इसके पश्चात आप उसमें रिमार्क कुछ लिखेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे। वो बच्चा आपके विद्यालय के डेटा बेस से डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी प्रोफाइल अभी आपने कंप्लीट नहीं किया, प्रोग्रेस में है, उन्हें कैसे ठीक करें। तो फिर से आपको पहुंचना होगा स्कूल डैशबोर्ड पर, और यहाँ पहुंचने के बाद किसी भी कक्षा, उदाहरण के लिए कक्षा 10 में हमने व्यू मैनेज पर किया, ये देखिए आपके जितने ये ग्रीन में दिख रहा है वो कंप्लीट हो गया। और अगर ये 4 बॉक्स में से कोई भी एक कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ग्रीन है जनरल प्रोफाइल, और यहाँ पर इनरोलमेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट फैसिलिटी और वोकेशनल डिटेल्स इसका कंप्लीट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखेगा रेड में। अब अगर कोई भी बच्चा यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि गलत मैप हो गया है, तो इसको भी आप यहाँ डिलीट बटन
में क्लिक करके और उसका बाकायदे रीज़न दे करके, एथेंटिक जो रीज़न है रिमार्क में एंट्री करके डिलीट कर सकते हैं। तो साथियों ये थी दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी जो आपको यूडाइस प्लस पोर्टल में डाटा अपडेट करने के लिए आज की तारीख में आवश्यक था। मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।